दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब और आज मैं लेकर आया हूं इश्क मुर्शिद के 24वें एपिसोड का रिव्यू। जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद में। जी हाँ दोस्तों, आज YouTube पर 24वां एपिसोड आ चुका है और हम सब लोगों ने उसे देखा। उसकी बात करेंगे। तो पिछले 2 एपिसोड पहले पता चल चुका है कि फजल बख्श ही शामिर सिकंदर है, यानी शक्तिमान ही गंगाधर है। तो दोस्तों, शक्तिमान ही गंगाधर है और फजल बख्श ही शामिर सिकंदर है। Oh, no! उसके बाद जो विचारों का द्वंद, जो फाइट थॉट की जो मतलब चल रही है कि क्या क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ धोखा क्यों हुआ, ये बातें अभी तक चल रही हैं 24वें एपिसोड में और इसका कोई हल नहीं निकला है। वारिद अपनी जगह अड़े हुए हैं, दुरेफिशा सलीम है, शिब्रा जो है वो कंफ्यूज है, कभी मोहब्बत करते हुए दिखाई जाती हैं, कभी वो नाराजगी दिखाई जाती है। एनीवे, दोनों के बीच में जो ये सारी बातें हैं वो चलती रहती हैं बीच बीच में और एपिसोड लंबा खिंचा रहा है। एक सही दिशा में बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है, सही जगह पे आते हुए नहीं दिख रहा, जबकि कहानी बहुत एंड तक आ चुकी है। तो अब कुछ ऐसा घटना होना चाहिए था, लेकिन अभी भी वही हुआ कि खिंचाया। एक खास बात है कि इस एपिसोड में कम से कम डायरेक्टर फारूक रिन साहब ने वो रिस्क नहीं उठाया जो उनका फेवरेट गाना था, जिसे वो हमेशा बजाते रहते थे। इसमें कम से कम उन्होंने टाइटल ट्रैक के साथ छेड़छाड़ नहीं की और वो बहुत कमाल का सुकून मिलता है दिल को सुनने पर, सीन के साथ रिलेट करता है आदमी। तो एनीवे, वो बातें हुई। तो सबसे पहले कहानी की बात करेंगे। तो दोस्तों, कहानी में ये होता है कि शामिर सिकंदर के फेवरेट दोस्त, जिसका इन दिनों लुक बदल चुका है और डिफरेंट लुक में आ चुके हैं, बाल वाल कट गए, काफी दिनों के बाद कोई शूटिंग वूटिंग की होगी या फिर उनका डेट्स आया होगा और हो सकता है कि ट्रैक लिखा गया हो, क्योंकि फजल बख्श जो ओरिजिनल है उस वो बल्ले साहब वो फेमस हो गए, तो उनके लिए एक नया ट्रैक लिखा गया। तो भाई साहब आते हैं और वो फजल बख्श को लेकर जाते हैं शामिर सिकंदर से मिलाने। क्लैरिफिकेशन देने की जगह दुरफिशा है, लेकिन क्लैरिफिकेशन बल्ले को दिया जा रहा है। बल्ले, हम भी बोलेंगे बल्ले। तो क्लैरिफिकेशन उसे देने के लिए घर में बुलाया जाता है, जहां उनको ऑमलेट खिलाने की बात की जाती है, जिसमें काली मिर्च डाला जाए और वो काली मिर्च हमारे तो एनीवे, ये सीन देखने को मिला। वहां पता चला कि फजल बख्श जो है वो शामिर सिकंदर है। तो ओरिजिनल फजल बख्श उनके पैरों में गिर पड़ते हैं और माफी भी मांगते हैं कि भाई हम आदमी हैं, हमें माफ कर दीजिए। यहाँ से फिर कहानी आगे बढ़ती है। फिर नूरुल हसन साहब फोन पे बात करते हुए फजल बख्श को पकड़ लेते हैं और अपनी बेटी के सामने कहते हैं फजल बख्श को कि मेरी बेटी मेरा गुमान है, मेरा सर नीचा नहीं करेगी, और ये इमोशनल ब्लैकमेल था। फिर दुरेफिशा सलीम शिब्रा कहती हैं कि बाबा, आप माँ बाप की सजा औलाद की कैसे दे सकते हैं। ये अच्छा था, ये डायलॉग्स। तो फिर उसके बाद वो अपनी जिद पे अड़े हैं। उधर फिर उनकी बहन आ जाती हैं अपने ससुराल वालों के साथ और वो मिठाई खिलाने लगती है उनके सास। तो ये इनकी बहन जब नूरुल साहब के पास पहुंचती हैं और उनको कहती हैं कि मिठाई खाइए, मेरे बच्चे का नौकरी लग गया, तो वो फिर वही एथिक्स की बात करते हैं जो पहले शुरुआती एपिसोड में दिखा, बहुत अच्छा था, लेकिन इन बीच में वो सब गायब हो गया था। फिर अभी वापस से वो ट्रैक आ गया कि ईमानदारी, जज्बा और ये सारी चीजें, करप्शन, ये सब अभी इन दिनों आया है। तो वो फिर उसकी दुहाई दे करके उन्हें बाहर कर देते हैं। फिर वो गुस्से से वो लोग अपने घर चले जाते हैं और फिर होता ये है कि उनकी वाइफ उनको समझाती हैं, तो बोले बस तुम्हारा ही कमी रह गया था, अब तुम भी समझा लो। तो उनकी वाइफ अभी इन दिनों
जबकि पहले के एपिसोड में उनकी वाइफ उनके प्रिंसिपल और उनके ऑनेस्टी को लेकर के काफी बखेड़ा खड़ा कर चुकी है, लेकिन फिर वापस अभी उनको ये कह रहे हैं कि पहली बार अब तुम भी बोल लो। तो anyway, ये बातें हुई और फिर उदास बैठे रहते हैं ये सीढ़ी पे। मैं बात करूंगा इस पे भी। तो वहां चाय ला के देती हैं दुल्फिशर सलीम, और तब उनको पता चलता है कि मेरे वालिद के साथ शामिल सिकंदर के वालिद ने बदतमीजी की है या कुछ भी की है, तो वो बदला लेने के लिए वहां पहुंचती हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती तो उनको बाहर करना है, किसने भेज दिया यहाँ पर इसे, चलो बाहर करो। फिर शामिल सिकंदर आते हैं, हाथ पकड़ते हैं, मैंने बुलाया बाबा, और पकड़ करके वो अंदर ले जाते हैं। और फिर वो वहां पर भूल जाती हैं कि वो वालिद के लिए आई थी। तो शामिल सिकंदर कहते हैं तुम्हारे साथ जो बदतमीजी हुई है उसका मैं बदला लूंगा। तो बोली नहीं तुम इसमें मत पड़ो। एनीवे, तो ये मतलब मैं इस तरह इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि एपिसोड ही ऐसे ही है जिसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जबरदस्ती के ठूसे हुए सीन है। कहानी कहीं आगे नहीं बढ़ रही है, स्लो मोशन में वहीं रुक गई है। वो भी हाई स्पीड शॉट इतना है कि एकदम जीरो के लेवल पे है, मतलब आगे बढ़ ही नहीं रही है। अननेसेसरी के सीन डाले गए हैं, कोई कॉन्क्रीट जगह पे नहीं पहुंच रही है। मैं बता रहा हूं ना कि इसका प्लॉट, इस स्टोरी का प्लॉट इतना अच्छा था, इतना अलग था कि आप यकीन मानिए खेलने को मिलता ना तो बहुत कुछ खेल जाते। इतने सब स्टोरी, मतलब इतने सारे उससे स्टोरी निकलती ना, और इतने रंग आ जाते ना कि यकीन मानिए मजा आ जाता है, एक इतिहास बन जाता है। लेकिन बड़े बेतुके ढंग से स्टोरी को आखिरी में खत्म किया जा रहा है और बेतुके ढंग से शूट किया जा रहा है। देखिए फारूक रिंग साहब, मैं फैन हूँ आपका, प्यार के सदके शायद आपके डायरेक्शन में बनी थी, मैं उसे देखा मैंने, वो मुझे कमाल का ये लगा, और आपको अवार्ड भी मिला है भाई, उसकी अहमियत रखिए। क्या ये फालतू के आप कहीं पे भी शूट कर ले रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है लगता है आपको कि आप एक रास्ते में खड़े करके स्कूल का सेटअप लगा दिए, दूसरी तरफ में फजल बख्श पहले पार्क में नजर आ रहा था, अभी सलून का दुकान लेकर के वहां पर बैठा है। अब वो सीन थोड़ा आपने डिफरेंट करने की कोशिश की, इसलिए उसको दाढ़ी में बनाते हुए कुल्हाड़ी चलाते हुए दिखा दिया है। क्या बात, सब कुछ अच्छा दीजिए फारूक साहब कि पचे, हजम नहीं होता भाई, हाजमला कितना खाएगा आदमी। तो फारूक साहब बहुत ही बेकार तरीके का ये सीन सब क्रिएट किया है। एक तो आपने हर सीन को कहीं पे भी शूट कर लिया। अब बताइए वो शिप्रा के वालिद सीढ़ी में बैठे हुए हैं, सीढ़ियों पे बैठे हैं और वहां लाके वो चाय देती हैं, ठीक है, कोई मतलब एक लॉजिक होता है कि यहाँ क्यों बैठे हैं, बागवानी कर रहे थे तो बैठ गए थक करके, तो कुछ तो क्रिएट बिजनेस जिसको बोलते हैं वो कम से कम दिखाया तो जाता है, कोई लॉजिकल। वो वहां बैठे, वहां चाय रख दिया, वहां बता दिया। फिर ऊपर से शामिल सिकंदर का घर इतना बड़ा है, उसको आपने म्यूजियम जैसा बना करके रख दिया है, मतलब कुछ सेटअप पता ही नहीं चल रहा है। मास्टर शॉट में कुछ स्टैब्लिश ही नहीं हो रहा है, बस ब्लॉक ब्लॉक खेला आपने, क्लोज क्लोज कॉम्पैक्ट शॉट में ही पूरे सीरियल को निकाल दिया आपने, कुछ भी खोला नहीं है, कहीं भी लगता शूट किया आपने, लोकेशन का कोई इस्तेमाल नहीं है। अब देखिए फारूक साहब, ऐसा है ना कि लगता है कि ये बहुत ही सस्ता नाटक है, बहुत ही सस्ता ड्रामा है, मतलब इसके कोई भी स्टूडियो बुक नहीं किए हुए हैं उनके लोकेशन, जबकि मैंने कई पाकिस्तानी ड्रामा में देखा है कि अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं और उसका इस्तेमाल नहीं। इतने अच्छे ड्रामे को आपने कहीं पे भी शूट कर लिया, किसी भी रिजॉर्ट में या कहीं छोटे से फार्म हाउस में चले गए, वहां पर पता चला ज्यादा से ज्यादा सीन निकाल दिए हम, उसका कोई मतलब स्टोरी से रिलेट कोई जगह ही नहीं है, लोकेशन नहीं दिख रही है। भाई हमें तो पसंद नहीं आया ये एपिसोड। जब स्टोरी ही में दम नहीं हुआ तो एक्टर के बारे में बात करके क्या फायदा कि किसने क्या परफॉर्मेंस किया, बहुत ही बेतुका, ना लाइंस का कोई एक दूसरे से कनेक्टिविटी है और स्क्रिप्ट में वो दम नहीं है, तो फिर डायरेक्टर एग्जीक्यूट कैसे करेगा, जिसे संप्रेषण कहते हैं हिंदी में, कि
हम जो सीन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो सही तरीके से एग्जीक्यूट कैसे हो रही है, ये इंपॉर्टेंट करता है स्क्रिप्ट के ऊपर में। स्क्रिप्ट ही दम नहीं है, कुछ भी लिखा गया है। और सस्ता इसलिए मैं कहूंगा, अब देखिए कई ड्रामा है, अब उसमें लगता है कि खालिद भट्ट साहब एक बड़े शख्सियत हैं, दबंग हैं, किसी की जान ले लेते हैं, उनके साथ गन वाले हैं। आपका ये ड्रामा में शामिल सिकंदर एक चेयरमैन बनने वाला है ऐसी पार्टी का जो रूलिंग पार्टी है, और जो आपकी कंट्री का वो वजीर आजम होने वाला है, और उसके यहाँ एक दो कभी कभी छुटभइये नेता नजर आ जाते हैं, वो भी नेता लगते नहीं है, और ये लोग घर में बेकार बैठे रहते हैं, बेकार बैठे रहते हैं। वो औरत के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं, और कोई नहीं है, ना कार्यकर्ता है, ना कोई भी मतलब एक्टिविस्ट है, ना कोई और नेता, ना कुछ प्लानिंग चल रही है मतलब पॉलिटिकल इस तरह का। जब इतना बड़ा शख्सियत दिखाया तो कुछ पॉलिटिकल सीन तो रखते, मतलब एकदम सस्ते में निपटाने वाला। कितना सस्ता ड्रामा है ये, माफ कीजिएगा भाई, बात है तो कर रहे हैं, अगर बात नहीं होती तो हमने तारीफें की है मैक्सिमम ड्रामे की। हमारा भी वक्त जाता है, अब देखना तो है, ऑडियंस से आप डिसएग्री करेंगे तो आपकी मर्जी, लेकिन जो लगता है तो बोलता है पब्लिक। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और आप भी देखिए, जहां तक मैंने जो बात कही है उसको अगर आप पॉइंट आउट करते हैं, आप खुद को आपको लगता है कि ऐसी बात मैंने सही कही है तो कमेंट्स में जाकर के कहिए, और अगर गलत कही है तो भी आप जाके बताएं प्लीज, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अलविदा दोस्तों, थैंक यू सो मच।